खुदावंद के बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले नाजरीन को पास्टर एडिसन का, जॉन टीवी की तमाम टीम का सलाम पहुँचे। और आज मैं और मेरे घराना में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो खूबसूरत जोड़ा है जिसे खुदा ने जोड़ा है। हम कामरान विल्सन को अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं उनकी फैमिली के साथ, और हम उनकी ज़िंदगी की गवाही उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुज़रा और उन्होंने क्या महसूस किया कि वो नाजरीन तक अपनी घराने की गवाही पहुँचाएँ, ताकि देखने वाले तक़वियत पाकर, क़ुव्वत पाकर, ज़ोर पाके खुदा में उनकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सबक हासिल करें। जी कामरान भाई, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराना में, और हम आपकी गवाही, आपकी ज़िंदगी का सफ़र नाजरीन तक पहुंचाना चाहेंगे, ताकि नाजरीन भी उसमें से हौसला अफजाई पाते हुए कुछ ना कुछ ज़िंदगी की राहों पर चलने के लिए मुश्किलात का सामना जो होता है उनमें से निकल सकें, उन्हें अबूर करके खुदा की बादशाही तक, खुदा की राहों पर चल सकें। उसी में सब देखने और सुनने वाले को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और मैं अपनी गवाही कुछ इस तरह से शेयर करूंगा आप सबके साथ कि हम शुरू से खिदमत के अंदर तो थे, चर्चिस में भी जाते थे, लेकिन खुदा के कलाम की वैसे हम तक़वियत हासिल नहीं कर रहे थे, या इस तरह खुदा के भेदों को हम समझ नहीं सकते थे जिस तरह के आज खुदा ने हमें ब्लेस्ड किया है। मैं समझता हूँ कि मेरी गवाही इस तरह से बनती है कि मेरी खिदमत के पीछे मेरी वाइफ का हाथ, क्योंकि मैं कभी भी खिदमत के अंदर आना नहीं चाहता था और मैं इनकारी था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता था कि मैं लोगों के दरमियान में बोलूँगा कैसे, और मैं स्टेज पर खड़ा होकर बोलना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल काम था। लेकिन ये मेरी वाइफ की काविश थी, उनकी ख्वाहिश थी, और उनकी ज़ुबानी मैंने सुना कि मैं जब सिंगल थी तो मैं खुदा से दुआ करती थी कि मेरा शोहर जो है वो खिदमत के अंदर हो। और मैं तकरीबन 1 साल तक, मेरी वाइफ जिस चर्च में हम खिदमत कर रहे हैं वहाँ पर 1 साल ये अकेली जाती रही, और मेरा काम था इसको छोड़ना और वहाँ से लेकर आना। मैं उस चर्च में नहीं बैठता था। अब खुदा ने ऐसी हमारे अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा की कि उसने ऐसे हमें चुना कि आज जिस चर्च से मैं भागता था, आज उसी चर्च के अंदर मैं खुदा का कलाम भी सुना रहा हूँ, खुदा की खिदमत भी कर रहा हूँ, और लोगों के साथ, उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहा हूँ, उनके घरों में रफ़ाकत भी रख रहा हूँ, फैमिलीज़ के साथ भी बैठ रहा हूँ। और मुझे नहीं पता कि खुदा ने इतनी बातें, इतनी समझ, इतनी अक्ल, ये सब कुछ कैसे कर दिया। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते थे कि पतरस जो था वो अनपढ़ था, पतरस जो है वो बोल नहीं सकता था, पतरस जो है वो मछेरा था, लेकिन हम उसके पहले अगर वास को देखें तो उसके पहले वास ने ऐसा काम किया कि 3000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। लेकिन आज भी खुदा ऐसे ही काम कर रहा है, और बिल्कुल वैसा ही काम मेरी ज़िंदगी में हुआ कि मैं अपने आप को सिर्फ़ एक परस्तार समझता था, और मैं समझता था कि मैं सिर्फ़ प्रस्तिश कर सकता हूँ, गीत गा सकता हूँ, तो कलाम नहीं सुना सकता। लेकिन ये मेरी गवाही है कि खुदा ने मुझे आज एक ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया है, और खुदा ने मुझे ऐसी खिदमत के अंदर जो है वो लेकर आया है कि मैं खुदा के कलाम को खुल कर शेयर कर सकता हूँ। खुदा आज मुझे भेद भी दे रहा है, खुदा मुझे कलाम की समझ भी दे रहा है, और ऐसी बातें मैं अपनी वाइफ से, अपने घराना से, बच्चों से ये बात शेयर करता हूँ कि मैं पहले भी यही चीज़ें पढ़ता रहा हूँ, पहले भी मैं इसी आयात को स्टडी करता रहा हूँ, लेकिन आज मुझे इन आयात का मतलब ही कुछ और पता चल रहा है। आज खुदा जो है वो बातें कर रहा है, खुदा जो है वो समझ और भेद दे रहा है कि इन आयात के पीछे खुदा का मकसद क्या था। तो मेरी ये सबसे बड़ी गवाही है कि मुझे आज
खुदा ने कलाम की समझ बूझ देना शुरू किया। और खुदा जो है वो ज़रूर अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। हम जितना मर्ज़ी इनकार कर लें कि हमने खिदमत नहीं करनी है, हम खिदमत के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन अगर हम यूना की तरह भागते रहेंगे, और खुदा ने यूना को भी पकड़ लिया था और खुदा हमें भी ऐसे ही पकड़ता है। खुदा मुश्किलात में भी डालता है, खुदा जो है वो मुसीबतों में भी डालता है, तंगियों में भी डालता है। और अब खुदा जो है वो समुद्री सफ़र नहीं करवाता है, लेकिन हमें जो है वो इसी दुनिया के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर जितने भी मौजे हैं, हम उनमें गोते खाते रहते हैं और खुदा हमें मजबूत बनाता है उससे। और खुदा जो है वो हमें उस मुकाम तक, यानी कि उस जगह तक लेकर जाता है जहाँ पर उसने इस्तेमाल करना होता है। बेशक बेशक। नाजरीन, जैसा कि कामरान की ज़िंदगी में खुदा ने काम किया, बुलाहट खुदा की होती है, लेकिन उन्होंने ज़िक्र किया कि बीज बोने वाला उनका शरीके हयात ही था। तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, गवाहियाँ जानेंगे, और साथ ही साथ ये आरज़ू जो उन्होंने बीज बोकर एक ताकतवर दरख्त बना दिया, उसके बारे में भी वो ज़रूर हमसे शेयर करेंगी। जी बेटी, हम आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, और हम जानना चाहेंगे कि आपने जो खुदा के कहने के मुताबिक बीज लगाया, तो आपको उस बीज लगाने में कितनी खुशी या कितनी मुश्किल पेश आई? मसीह के ज़िंदा जलाली और परफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की। सबसे पहले तो खुदावंद ने उस ड्रीम को, जैसे कि पास्टर साहब ने भी शेयर किया, जो मैंने सिंगल लाइफ में अपना ड्रीम एक बनाया था कि मेरे हस्बैंड जो हों वो एक प्रीच करने वाले हों, खुदावंद से डरने वाले हों, खुदावंद से प्यार करने वाले हों। तो थोड़ा टाइम तो लगा, जैसे कि इन्होंने भी शेयर किया कि काफ़ी देर तक इन्होंने गोते खाए हैं, और उसके बाद खुदा ने फजल अता फरमाया है और अभी काफ़ी समझ बूझ है। इससे पहले कि मैं ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताऊं, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद आजकल जिस आयत से मुझे गुजार रहे थे और आज मुझे मौका मिला कि मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। यसाया 57 चैप्टर उसकी 19 आयत में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे लबों का फल पैदा करता हूँ। तो ऐसा ही हुआ है, जब हम कुछ अच्छा सोचकर अच्छा बोलते हैं तो हाँ कोई वक्त लगे, यानी जैसे कि बहुत साल लगे मुझे इसमें कि मेरे हस्बैंड जो है वो इस मुकाम पे पहुँचे, तो पर वो हुआ है। यानी कि खुदावंद के वादे जो हैं वो हाँ के साथ हैं और सच्चे हैं, और खुदावंद ने जिस तरह से फरमाया वैसा ही हुआ है। मैंने सिंगल लाइफ में एक विश खुदावंद की हजूरी में रखी। उस वक्त में ये उस कंडीशन में, ये उस स्टेज पर नहीं थे कि लेकिन खुदावंद से ज़रूर डरते थे, प्यार करते थे, वर्शिप करते थे। और इन्होंने जो है वो अपने अंदर ये रखा हुआ था कि मेरा तोड़ा जो मुझे खुदावंद ने दिया है वो प्रेजिंग का है, वर्शिप करने का है। तो उसी में ये अपने आप को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे। और यानी इन्होंने प्रॉपर सीखना शुरू कर दिया। मैं शुक्रगुजारी भी करती हूँ कि खुदावंद ने इन्हें उसमें भी काफ़ी बढ़ाया है। उसके बाद जिस चर्च में मैं गई, बहुत सारे चर्चेस में गए हैं, बहुत बड़े बड़े चर्चेस में भी गए हैं, लेकिन कहीं पे भी मुझे रूहानी जो सुकून होता है वो नहीं मिला है। फिर मैं गॉस्पल मिनिस्टर्स ऑफ चर्च है, पास्टर नथानियल जॉर्ज तबस्सुम उनका नाम है। उस चर्च में जब मैं गई तो मेरी रूहानी ग्रोथ होना शुरू हुई। मैंने कामरान से कहा कि पास्टर साहब, मैं सवाए उस चर्च के कहीं नहीं जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ ही वहाँ पर चलना है, क्योंकि मुझे एक सुकून मिलता है वहाँ पर, रूहानी तौर पर सुकून मिलता है। तो इन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे वर्शिप कर रहा हूँ मैं अभी वहीं पर जाऊँगा।
1 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ इनके बगैर वहाँ पे रहना। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 11 साल का बेटा है, एक 8 साल का बेटा है। तो मतलब सब बैठते थे अपने हस्बैंड्स के साथ, तो मुझे भी जी मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ यहाँ पे हो, जैसे मैं खिदमत कर रही हूँ वैसा ही वो भी आ जाएं। और मैं खुदावंद के आगे रोती थी, पुकारती थी कि खुदावंद ऐसा कीजिए, ऐसा कोई बना दीजिए माहौल कि ये खुद ब खुद से आपकी तरफ आ जाएं। क्योंकि जो मैं सीख रही थी वो एक ख़ास लाइन थी जो खुदावंद से पाकरू मिल रहा था, पाकरू की तक़वियत मिल रही थी, पाकरू से बातें हो रही थी, जो मैं एक्सपीरियंसेस कर रही थी। मैं चाहती थी मेरे हस्बैंड भी उसी दौर से गुजरे। और फिर 1 साल के बाद इन्होंने डिसाइड किया ओके मैं आपके साथ जाया करूँगा। ये गए, इनको फर्स्ट मैसेज करने का मौका मिला और यकीन कीजिए कि सारे जितने भी वहाँ पे सुनने वाले थे मेंबर्स सब हिल गए। उन्होंने कहा कि आपने इस कदर अच्छा मैसेज दिया है कि ऐसा मैसेज हमने वेडनेसडे में कभी नहीं सुना है। वेडनेसडे का वो दिन था, तो सब ने एडमायर किया। इन्होंने कहा कि ये खुदा की तरफ से हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई कमाल नहीं है। तो हम सब बहुत खुश थे। मैंने खुदावंद से मांगा था, मैंने पाया, और उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा शुक्रगुजारी की कि खुदावंद मैं ऐसा चाहती थी और आप ऐसा कर रहे हैं और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एक दिन आया कि इन्होंने संडे मैसेज किया और संडे जब प्रीच किया तो तब इन्होंने कमाल किया और वो खुदावंद की तरफ से ही कमाल हुआ। जब हम अपने आप को खुदा के हैंड ओवर कर देते हैं तो फिर उसका जलाल ज़ाहिर होता है, फिर कमाल भी होता है। तो डेफिनेटली उस दिन भी बहुत ज़बरदस्त खुदावंद से इन्होंने हिकमत मांगी और ये मुसलसल हिकमत मांग रहे थे और मैं इनके साथ इसी प्रेयर में थी कि खुदावंद आप इन्हें हिकमत दीजिए ताकि ये आपके लिए इस्तेमाल हो सके। और थैंक्स गॉड फिर हमने इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और एक दिन आया कि खुदावंद के फजल से अपॉइंट हुए, पास्टर्स अपॉइंट हुए हम लोग, और अभी हम दोनों खिदमत कर रहे हैं। इवन मेरे बच्चे जो हैं वो भी बच्चों के साथ मिलकर वर्शिप करते हैं और उनको सिखाने में जो है वो हमारे साथ खड़े होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है। हम बहुत सारे कपल्स की काउंसलिंग भी करते हैं। एज अ टीचर मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ और मतलब खुदावंद की शुक्रगुजारी है। खुदावंद ने अपने फजल में रखा है और अपने नाम में अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ मुझे, कामरान को, पास्टर साहब को, बल्कि मेरे बच्चों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अपने बच्चों से भी कहा है कि जो भी आपकी पॉकेट मनी मिलती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन 10% जो है वो अपना निकालना शुरू किया है। तो इस बात के लिए भी मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद जो है वो हमारे घराना को इस्तेमाल करे। और ये वही विश है जो एक टीन एज में मैंने मांगा और खुदावंद ने वो अता फरमाया। यशाया नबी के सहीफ़ा के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में काम हुआ है। तो अगर आप सब भी नाज़रीन जो सुन रहे हैं, अगर आप भी कोई विश करते हैं जो रूहानी है तो खुदावंद उसे ज़रूर पूरा करेगा। वक्त लग सकता है, शायद 1 साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन एक दिन वो पूरा ज़रूर होता है। आमीन। जिन घरों में मज़बे कायम हो जाते हैं वहाँ ऐसे खूबसूरत जोड़े जन्म लेते हैं और खुदा भी उनकी दुआओं का जवाब देता है, उनकी फरियाद सुनता है, उनके लबों के फल वाकई ही फलदार साबित करता है। देखते रहिए जॉन टीवी। मैं बहुत जल्द एक नए घराने के साथ, नई गवाही के ज़िंदगी के सफ़र के साथ आपसे मिलूँगा। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी खूबसूरत गवाही हो तो ज़रूर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से रब्ता करें और जॉन टीवी पर अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएं ताकि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए हम वो गवाही दुनिया की इंतहा तक ले जाएं और खुदावंद
उस गवाही के वसीला से आपके घराने को और ज़्यादा बरकतों से माला माल करे। आमीन।